90% किसान भाई धान की फसल में करते हैं ये गलतियां। नमस्कार किसान दोस्तों, अगर आप धान की फसल इस बार 2026 में लगाने वाले हैं तो आज की जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई सारे किसान भाई मेहनत तो पूरी करते हैं लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिनके कारणवश उनकी पैदावार कम हो जाती है। तो आइए जानते हैं धान की खेती में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे आपको बचकर रहना चाहिए। सबसे पहले हम सबसे खास गलती के बारे में बात करते हैं। तो सबसे बड़ी गलती है खराब या बिना उपचार किया हुआ बीज। इसका आपको उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। बीज हमेशा प्रमाणित व अच्छी गुणवत्ता वाले आपको चयन करने चाहिए तथा बुआई से पहले बीज का उपचार जरूर करें और अंकुरण जरूर चेक करें कि कितने % होता है। इससे आपकी फसलों में रोग भी कम लगेंगे और पैदावार भी अच्छी मिलेगी, क्योंकि बीज उपचार करना सबसे बहुत बड़ा कार्य होता है। अगर आप बीज उपचारित नहीं करते हैं, बीज जर्मिनेशन अंकुरण करके नहीं चेक करते हैं तो सबसे बड़ी आप गलती कर रहे हैं। दूसरी गलती के बारे में बात करें तो समय पर रोपाई ना करना। बहुत सारे किसान भाई समय पर रोपाई नहीं करते हैं, देर से करते हैं या पहले कर देते हैं, जिससे पौधे की बढ़वार अच्छी से नहीं हो पाती है। जब पौधे की बढ़वार समय पर सही से नहीं होती है तो उससे पैदावार घट जाती है। आप अपने क्षेत्र के अनुसार सही समय पर रोपाई करें। वैसे देखा जाए तो जो आपकी नर्सरी होती है ये 25 दिन के अंदर ही रोपाई कर देनी चाहिए। 25 से 30 दिन की आपको नहीं ले जाना है। 30-35 दिन की कुछ लोग करते हैं, तो 25 दिन की हुई है उससे पहले ही आपको लगा देना है। तीसरी गलती है अधिक घनी रोपाई करना। अगर आप धान की खेती करते हैं तो ज़्यादा पौधे पास पास लगाएंगे तो टिल्लिंग कम होगी, खाव कम होगी, पौधे को पूरा विकास करने की जगह नहीं मिल पाएगी, जिससे भी आपकी पैदावार कम हो जाती है। साथ ही साथ पर्याप्त धूप हमारे पौधे को नहीं मिलती है, जड़ों तक नहीं पहुंचती है, जिससे बहुत सारे रोग भी पनपते हैं और पौधा जब उचित दूरी पे नहीं होता है तो भोजन अच्छे से नहीं बना पाता है, जो कारण बनता है एक सबसे कम पैदावार दिलाने का। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो रोपाई है वो घनी ना होने पाए। चौथी जो गलती है वो खाद और उर्वरक का संतुलित उपयोग ना करना। कई सारे किसान भाई अधिक उर्वरक देते हैं और कुछ किसान भाई समय पर उर्वरक नहीं दे पाते हैं। केवल यूरिया के निर्भर रहने से ही उनकी जो फसल होती है कमज़ोर होती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम अगर पूरी मात्रा में नहीं मिलते हैं, साथ ही साथ पोषक तत्वों की भी जरूरत होती है, तब भी हमारी फसल में पैदावार घट जाती है। अगर हम देखा जाए एक ही उर्वरक देते रहेंगे, यूरिया ही यूरिया, तो हमारी लागत बढ़ती जाएगी और पैदावार घटती जाएगी। पांचवी जो गलती है वो है खरपतवार नियंत्रण में लापरवाही। किसान भाइयों, अगर आप खरपतवार नियंत्रण में लापरवाही करते हैं तब भी आपकी फसल कमज़ोर रह जाएगी। आपकी जो मिट्टी का पोषण है वो खरपतवार चुरा लेंगे, जिससे पैदावार घट जाएगी। छठी जो बड़ी गलती है वो पानी का गलत प्रबंधन। धान की फसल में ज़्यादा पानी भराव भी आपके लिए खतरनाक साबित हो जाता है। ज़रूरत के अनुसार सिंचाई ना करें, खेत में लगातार अत्यधिक पानी ना भराव करें, जड़ों को विकसित होने दें और साथ ही साथ जो मिट्टी होती है, मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने के लिए समय समय पर पहले आप पानी लगाएं, फिर खेत को थोड़ा सूखा छोड़ें, फिर पानी लगाएं, तो आपको आपके जो खेत में मिट्टी है उसमें ऑक्सीजन भी पहुंचती है और जड़ों का विकास भी अच्छा होता है। सातवीं जो गलती है वो कीट और रोगों की देर से पहचान करना। किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूं कि आप अपनी फसल का समय समय पर निरीक्षण करें। पत्तियों पर धब्बे दिखना और कीटों का दिखना, तना छेदक कीट, पत्ती लपेटक कीट, ये शुरुआती कीट होते हैं। अगर हम निरीक्षण करते हैं तो हमारी पहचान में आ जाते हैं, जिनको समय पर हम नियंत्रित करने के लिए जरूरी कीटनाशक देते हैं तो हमारी फसल में रोग भी कम लगते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं, ये गलतियां नहीं करते हैं, तो आपकी बम्पर पैदावार होगी। अगर ये गलतियां आप करते हैं तो पैदावार घट जाएगी। दोस्तों, आशा करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दें, किसानों तक साझा जरूर करें।